दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 14 से 18 दिन हो गए हैं, जबकि हमास और इजराइल के बीच तथाकथित युद्धबंदी के 94 दिन। मध्य पूर्व एशिया की बात करते हैं, स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। आप पीछे देख रहे हैं वीडियो में, तेहरान और पूरे ईरान में पक्ष और विपक्ष सरकार के जबरदस्त आंदोलन, धरना प्रदर्शन जारी है। हथियारों सहित भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें हो रही हैं। जो प्रदर्शनकारी आज के सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी धार्मिक नाम पे जो सत्ता चल रही है, IRGC जिसकी एक आर्म्ड विंग है, उसके खिलाफ कर रहे हैं, वह इस हद तक चले गए हैं कि उन्होंने कई गलियों में नाम परिवर्तन पेंट करके कर दिया। उसको ट्रंप स्टेट लिखा हुआ है, ट्रंप स्ट्रीट लिखा हुआ है, और इजराइल की मदद से वहां सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। अभी तक 60 से 65 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 14 सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं, और कई जगहों पर जबरदस्त रूप से हंगामा किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, जिसमें 26 बैंक हैं, 25 मॉस्क हैं और दूसरे तरह के बिल्डिंग हैं जो IRGC से संबंधित हैं। तेहरान में 200 से अधिक लोग अरेस्टेड हैं। सीरिया की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। वहाँ पर अलेप्पो में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तथाकथित रूप से सरकारी जो कि आतंकवादी थे पहले, STG, वह अलेप्पो में हर तरह से आक्रमण कर रहे हैं और अंदर घुसे हैं, उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व की दिशा से, पश्चिम से भी संभवतः। और हालांकि कहने के लिए उन्होंने अभी टाइम बिंग टेम्पररी सीज फायर किया है, जिसमें सिविलियन सब बस से बाहर हटाए जा सकते। अभी तक वो पैदल भाग रहे थे बेचारे। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, लेबनान बॉर्डर, हर जगह में इजरायली फोर्सेस का आतंक जारी है। अब आते हैं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की। दक्षिण क्षेत्र यानी जापोरिजिया क्षेत्र में जेलेनोई या जेलेनी, जो गुलियाई पोल के उत्तर पश्चिम में है, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है रूसी सैनिकों ने, तथा अपने कंट्रोल जोन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे सटे हुए क्षेत्र हेलो कैटेरिनोवका नामक जगह में वो प्रवेश कर चुके हैं, जो निप्रोपेट्रोवस से सटे हुए क्षेत्र में ब्राट्स्कोए क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद से वह आगे बढ़ रहे हैं। फिलिया के भी उत्तर में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब जगहों से जो निकटतम जापोरिजिया सिटी के पास रूसी सैनिकों की पहुंच हो चुकी है, मात्र अब 10 किलोमीटर रह गया है। पोक्रोवस मिर्नोग्राद कहें तो एक तरह से टोरेस चासीवार कॉन्स्टेंटिनिवका स्लोवियान्स के एक बड़े से युद्ध क्षेत्र को अब दर्शाता है। पोक्रोवस से रूसी सैनिक पश्चिम तथा उत्तर पूर्व की दिशा में कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ जो आता है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इवानोपिलिया बेरेस्तोक क्षेत्र में, उसके दक्षिण पार्ट में रूसी सैनिक क्लेबान बुक रिजर्वॉयर एरिया में आगे बढ़े हैं तथा नोवोमार्किवका पर पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं। चासीवियार के दक्षिण तथा उत्तर में भी वह पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। यह मार्कोफ और वायरोल्यूबिवका क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सिवर्स्क में भी वह पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी शुरुआती लाइमान से करते हैं। रूसी सैनिकों ने ओलेक्जांद्रिवका पर अपनी पकड़ मजबूत की है तथा यारोवा क्षेत्र से वो अपने कंट्रोल जोन को बड़ा कर रहे हैं तथा स्वियातोहिर्स्क या स्वियातोगोर्स्क क्षेत्र में, वहाँ पे यूक्रेन के जबरदस्त डिफेंस लाइन को तोड़कर आगे प्रवेश कर रहे हैं। यानी लाइमान को घेरने की पूरी कोशिश जबरदस्त जारी है। यहाँ से कुपियांस तक के भी क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई है। कुपियांस के अंदर में जहाँ तक बात है, रूसी सैनिक अब 20% क्षेत्र में ही तकरीबन कंट्रोल करते हैं तथा अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यूक्रेन का जो काउंटर अटैक था जबरदस्त, वो अब धीमे पड़ चुका है या रुक चुका है। खारकों के उत्तर वोल्चांस क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में रूसी सैनिक करीब 1000 मीटर आगे बढ़े हैं 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में तथा करीब आधे दर्जन डायरेक्शन में। उनकी बढ़त दक्षिण लाइमान, जो यहाँ का लाइमान है, उसमें वोवचांस की खुटोरी में 300 मीटर और मिलोव खाटने में थोड़ी सी 150 से 200 मीटर आगे बढ़े हैं। सुमी क्षेत्र में भी रूसी सैनिक करीब 1000 मीटर पिछले 2 दिनों में
करीब 6 से 7 दिशा में आगे बढ़े हैं। हाँ, नया यह है कि उन्होंने फिर से यूनाकिव्का क्षेत्र को एक्टिव कर लिया है और उसके पूर्वी क्षेत्र में जंगल के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तथा वाराकिने क्षेत्र में भी उसके दक्षिण क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत जबरदस्त है, दोनों तरफ से चल रहा है, जिसमें ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स और अन्य वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्य लक्ष्य उनका दुश्मन देश के तेल, एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री सेक्टर है तथा यातायात के साधन। वेनेजुएला की स्थिति से आप अवगत होंगे। वहाँ की एक जनरल हावियर मार्कानो टबाटा, वह काउंटर इंटेलिजेंस के हेड हैं तथा ऑनररी गार्ड ऑफ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट के भी हेड है। उनको ट्रीजन यानी गद्दारी के आरोप में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें कहा गया है कि जब निकोलस मदुरो पर आक्रमण हो रहा था, उन्हें बंदी बनाया जा रहा था, तब उस समय सारा वह इंटेलिजेंस अमेरिका को दे रहे थे। इस बीच अमेरिका में खासकर मिनियापोलिस और अन्य क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोग गुस्से में हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी ICE के खिलाफ, जिसने वहां की एक वकील साहिबा की हत्या कर दी। धन्यवाद दोस्तों।